आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल की तरफ से नमस्कार। इसके साथ ही झारखंड की सभी महिलाओं को जोहार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां, इस खबर में आप देख सकती हैं मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो आप सभी को इस योजना का पेमेंट का इंतजार है, मैया सम्मान योजना का 2500 अब नहीं मिलेगा। किनको नहीं मिलेगा? देखिए यहाँ पर 18वीं किस्त की राशि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक बड़ी सवाल बन के रह गया है, क्योंकि यह पैसा पिछले महीने का है, जनवरी महीने का पैसा है। जनवरी में ही मिलने वाला था, नहीं मिला। फरवरी आ चुका है और अभी तक इसको लेकर क्या खबर आ रही है, क्या जानकारी मिली है, क्या अपडेट है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको सभी को बताऊंगी। वीडियो को देखने कर मत जाइए, अंत तक वीडियो पे बने रहिए। यदि आपका उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुका है तो इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं, सारी खबर मैं दूंगी विस्तार से। इसी कैबिनेट में मंजूरी दे दिया है, झारखंड सरकार इसे मंजूरी दे दिया है। आप देख सकते हैं प्रूफ को, सारी चीज़ों को विस्तार से मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिए, आधी अधूरी जानकारी मत लिया करिए। इस योजना का फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं और इसका पैसा आपको कैसे मिलेगा, सारी जानकारी मैं दूंगी। यहाँ देख लीजिए कि मार्च से बंद हो रहा है मैया सम्मान योजना। जी हाँ, यह कहाँ से खबर आ रहा है और क्या यह सच में मार्च से बंद हो जाएगा या क्या होने वाली, इसको लेकर सारी खबर दूंगी इस वीडियो में। आप सभी को केवल इनको मिलेगा, बाकी किसी को भी नहीं मिलेगा पैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सरकारी योजना से लगातार अपडेट पाने के लिए झारखंड की, जी हाँ, अगर आप झारखंड की रहने वाली हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप इस खबर में आप देख सकते हैं मैया योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। आप देख सकती हैं मैया सम्मान योजना का 18वीं किस्त का इंतजार है महिलाओं को, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकती हैं मैया सम्मान योजना का। जी हाँ, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर गोंडा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा एक बड़ा ही ऐलान दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकती हैं, इनको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। गोंडा का सांसद है, बीजेपी से है, और इनके द्वारा क्या बयान दिया गया है आप देख लीजिए, जिसको सुनकर झारखंड की महिलाएं परेशान है, क्योंकि उनको मिलने वाली 2500 प्रति महीने की राशि मार्च से मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। ये जो सांसद जी हैं, इन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना का जो पैसा है न, जो आप सभी को पूरे झारखंड की लगभग 51 लाख महिलाओं के खाते में इस योजना का जो पैसा दिया जाता है, यह मार्च से मिलना बंद हो जाएगा। आखिर क्यों बंद हो जाएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्या है सीजन, इसका रीजन क्या है, इसका बंद होने का, जी हाँ, बंद होने का रीजन क्या है, पीछे कारण क्या है, सारा कुछ मैं बताऊंगी इस वीडियो में। साथ ही क्या है, बंद होगा कि नहीं होगा, यह भी मैं बताऊंगी। यहाँ देखिए, बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में फंड की कमी के वजह से मैया सम्मान योजना के कई योजनाएं के लिए फंड ही नहीं है, इसलिए यह योजना कभी भी मार्च के बाद बंद हो सकता है। तो क्या यह योजना सच में बंद हो जाएगी या फिर आप सभी को पैसा मिलते रहेगा? साथ ही 18वीं किस्त की राशि मिलना शुरू कब से होगा, सारी जानकारी आ चुकी है, जो मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए, ये जो खबर आ रहा है, सबसे पहले आप इसे देख लीजिए, ठीक से देखिए, स्क्रीन पे हमने इसका लगाया है।
इनका नाम कटेगा। एक खबर आ रही है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो वर्तमान में ये राशि मिल रहा है उसको लेकर ये खबर आ रही है। फिर हम लोग जानेंगे कि मैया सम्मान योजना बंद होगा कि चालू रहेगा। 8वीं किस्त की, जी हाँ, 8वीं किस्त की राशि आखिर मिलेगा कब, ये भी जानने और देरी क्यों हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत भौतिक सत्यापन हो रहा था। इससे इन महिलाओं का 2500, जी हाँ, 5000 हो जाएगा। 2525 करके 5000 हो जाएगा, जिनमें से 1 नवंबर में रखा गया है, जिनका उम्र फरवरी 2026 में 50 वर्ष पूरा हो गया है या इससे अधिक हो गया है। महिला सम्मान योजना के अंतर्गत जब शुरू में इस योजना का पैसा दिया जा रहा था, लगभग 49 लाख महिलाओं को यह पैसा दिया जा रहा था, लेकिन अब यह संख्या घटते घटते हो गया है करीब 51 लाख। अभी वर्तमान में 51 लाख महिलाओं को यह पैसा दिया जा रहा है, लेकिन लगातार यह संख्या घट क्यों रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि 50 वर्ष जो पूरा हो गया है, जिन महिलाओं का उम्र, उन सभी का नाम कट रहा है। जिन महिलाओं का उम्र 50 साल पूरा हो जाता है या इससे ज़्यादा हो जाता है, फरवरी 2026 में फिर से एक बार चेक किया जा रहा है। इन सभी महिलाओं का नाम कटने का आदेश जारी हो चुका है। इनको अब से पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए, जिनका दूसरे राज्य में शादी हो गया है, बहुत सारे ऐसे लड़की हैं जिनको इस योजना का पैसा मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, लेकिन यदि दूसरे राज्य में शादी हो गया है तो उनका यह पैसा मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे दूसरे राज्य में शादी हो गया उसके बाद से लड़की का आधार जो है न उनके पति के नाम पर हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानती हैं, आधार अनुसार उससे एड्रेस अपडेट हो जाता है। अब वो दूसरे राज्य की बहू बन जाती हैं, वहाँ की निवासी हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में अब उस राज्य की वो निवासी बन चुकी हैं। अब उस राज्य की जो भी लाभ होता है उनको मिलेगा, इसलिए इस राज्य का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी योजनाओं के जैसे बिहार में शादी हो गया है तो पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, अलग अलग राज्यों में जहाँ पर भी वो जाती हैं वो उस राज्य के फिर निवासी हो जाती हैं, वहाँ का उन्हें लाभ मिलता है। उसके बाद देखिए, जिनका राशन कार्ड बंद हो गया है, बहुत सारी राशन कार्ड से लाभार्थियों का नाम कटा है, तो जिन भी महिलाओं का नाम राशन कार्ड से कटा है उनको इस बार मैया सम्मान योजना का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उनका भी नाम लिस्ट से कट रहा है। इसके साथ साथ चौथे नंबर पे देखिए कि जिनका वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, उन सभी को इस बार पैसा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो मृत हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका भी आदेश हो गया है कि जब वो है ही नहीं तो उनको पैसा दिया कैसे जाएगा। जो 1 साल से ज़्यादा पहले से ही पलायन कर चुके हैं, साल भर हो चुका है, अपना राज्य छोड़कर कहीं और भी कमा खा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी उनसे आना जाना नहीं है, राज्य में जाकर शिफ्ट हो गए हैं पूरा परिवार। ऐसे परिवार किसी भी महिलाओं को इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ जिनके परिवार में सरकारी नौकरी है उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं, जब यह योजना मिल रहा था तब उनके पास सरकारी नौकरी नहीं था, लेकिन कुछ समय के बाद उनके घर में सरकारी जॉब हो गया है, नौकरी वाले हो गए हैं, सरकारी नौकरी वाले, इसलिए उनका भी नाम लिस्ट से कट रहा है। उनका भी नाम छटनी किया गया है। जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं या वैसे परिवार जिनके परिवार में कोई भी सदस्य, चाहे सांसद, विधायक, वर्तमान या भूतपूर्व के हैं, उनका परिवार के किसी भी सदस्य को इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ पलायन में एक बात रह गया है, बाकी जैसे कि पलायन कर रही हैं, मतलब दूसरे राज्य में जाकर बच चुकी हैं, लेकिन यदि काम के सिलसिले में गई हैं फिर भी झारखंड आना है, ऐसे महिलाओं को पैसा मिलेगा। जी हाँ, जैसे कि घर बाहर जाके काम करके फिर वो झारखंड के ही सदस्य रहेंगे, निवासी वहीं के रहेंगे, तो उनको ऐसी महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, क्योंकि बस वो बाहर कमाने के लिए गए हैं, ऐसी महिलाओं को पैसा मिलेगा। लेकिन दूसरे राज्य में जाकर
परमानेंट बस जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा यह पैसा। उसके बाद इस खबर को आप देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत अब 5,000 से लेकर 20,000 तक का पेंशन मिलेगा। यह योजना झारखंड सरकार पास कर दिया है। जी हाँ, कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल गया है। पेंशन 5,000 से लेकर 20,000 तक प्रति महीने मिलेगा। यह लाभ किनको मिलेगा आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। हालांकि आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट के फैसलों की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्य के पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब जितने भी राज्य के खिलाड़ी हैं उनको पेंशन मिलेगा। खिलाड़ियों को 10 श्रेणी में बांटी गई है और अलग अलग श्रेणियों में किन्हीं को 5,000 पेंशन मिलेगा, किन्हीं को इससे ज़्यादा और अधिकतम से अधिकतम 20,000 तक मिलेगा। यह पेंशन प्रति महीने खिलाड़ियों को दिया जाएगा, उनके खाते में दिया जाएगा। लेकिन यह पैसा मिलने की शुरुआत कब से होगा? तो यह पैसा मिलने की शुरुआत होगा जब खिलाड़ियों का उम्र 41वां शुरू हो चुका रहेगा। जी हाँ, 40 साल पार हो चुके रहेंगे। तो कैबिनेट के जो फैसले आए हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5,000 प्रति महीने के हिसाब से पेंशन मिलेगा। नेशनल गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 5,000 से लेकर 10,000 तक पेंशन मिलेगा। साहिबगंज में सड़क परियोजना सहित कई अन्य प्रस्ताव पर भी यहाँ पे मुहर लगी है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें प्रेरणा टीवी चैनल को।